जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो किसकी एंट्रीज होती हैं? बायर्स की एंट्रीज होती हैं, कमेंट में तो बता रहे हैं, मेरा महबूस हो गए शायद। इस कैंडल के अंदर सबने बाय किया, तो अगर मार्केट ने बाय जाना था ना, जैसे इधर गई है तो यहाँ पर भी चली जाती है ना ऐसे, अगेन यहाँ से गिर गई। और ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, वीक बाइंग, एक हमारा ब्रेकआउट हो ना, ब्रेकआउट पर बायर्स आए, पहली बार में जो एग्रेसिव एंट्री नहीं ले सके, तो पुल बैक पर यहाँ पर एक बार बाय करने की कोशिश की गई, दूसरी बार बाय करने की कोशिश की गई। जब मार्केट बाय नहीं जा रही, उसका मतलब मार्केट ने किधर जाना है? डाउन जा रहा है। डाउन जाना है। क्यों जा डाउन जाना है? क्योंकि इस ब्रेकआउट पर जितने बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस इस ब्रेकआउट वाले लेवल के नीचे थे, और जो यहां पर बाय करने की कोशिश करते इस कैंडल में और इस कैंडल में, उनके स्टॉप लॉस भी नीचे थे। तो यहां पर जब बहुत सारे बायर्स हैं, उन उन बायर्स के स्टॉप लॉसेस, सेल ऑर्डर्स नीचे हैं, जिसको लेने के लिए मार्केट ने नीचे जाना था। तो इस लेवल से मैंने सेल करवाया था, इस लेवल से। सर। और दूसरी बात सुनो, ये लेवल ब्रेक करके मार्केट को फिर ऐसे आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर चली गई। ठीक है, एक बार हमने यहां पर सेल किया था, मुझे याद आ रहा है। दूसरी बार क्या था? दूसरी बार मार्केट जब ऊपर गई थी इस लेवल से, अब देखना, ये बाय हुई, कहां तक बाय हुई? यहां तक। दूसरी बार बाय हुई तो इस प्रीवियस लेवल को ब्रेक भी नहीं किया मार्केट ने, ये छोटी सी बाय रह गई। समझ आई? जी सर। तीसरी बार बाय हुई तो दूसरा वो वाला लेवल भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? साफ साफ क्या नजर आ रहा है? मतलब बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है कि बाय करो, लेकिन हाँ जी। प्रेशर है ही नहीं बाय में। पहली बार में देखो, अगर बाय होता था इतना लेवल आया था, दूसरी बार में भले ये हमें प्रॉफिट देकर बाय हुआ था तो इतना बाय हुआ था, तीसरी बार में इतना बाय हुआ था, चौथी बार में इतना बाय हुआ था। तो आंखें बंद करके यहाँ से सेल करके यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर यहाँ से 10 से सेल करते हो ना, तो मार्केट कहाँ तक आई है? 4100 तक आई है, पूरे 100 पिप्स का है, तो 100 पिप्स बहुत होते हैं एक दिन में कमाना। अब मैंने बाय क्यों किया? सेल की लॉजिक समझ आई आपको? अच्छा, समझ आ गई। बाय मैंने क्यों किया? देखो, बाय मैंने इसलिए किया कि यार इधर से बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे आई है, ये मार्केट ने लो बनाया है। अगर बायर्स अच्छी से ट्रैप कर लिए, मार्केट का मोटिव भी नीचे जाने का, तो नीचे जाए ना, नहीं गई मार्केट, ये मार्केट ने लो बनाया। दूसरी बार ब्रेकआउट किया बायर्स को ट्रैप करके, तो तब चली जाए मार्केट नीचे। मार्केट मेकर देखो, $1 करोड़ एक तरफ बंदा दे रहा है, दूसरी तरफ बंदा $1 लाख दे रहा है, आप क्या लेना चाहोगे? हम ज्यादा वाली तरफ जाएंगे। 1 करोड़ वाली तरफ जाएंगे। तो मार्केट मेकर्स को अगर नीचे 1 करोड़ मिल रहे होते ना, तो वो फौरन से नीचे आते। यहां पर आए थे मार्केट मेकर्स नीचे, कितनी फास्ट नीचे आए थे, सेम जोन है 4110 वाला, नीचे बहुत सारे लाखों करोड़ डॉलर्स पड़े थे, तो मार्केट नीचे आए ना लेने मार्केट मेकर्स। तो अगर यहां पर भी मार्केट मेकर्स को पैसा मिल रहा है, देखो हमें तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट मेकर्स को तो नजर आ रहा है ना कि नीचे क्या है। $1 करोड़ नीचे नहीं है। अगर नीचे होते तो मार्केट पहली बार में चली जाती ट्रैप करके, दूसरी बार में चली जाती, तीसरी बार में चली जाती, नहीं गई। इसका मतलब यहां पर मार्केट मेकर्स सेलर्स को भी ट्रैप कर रहे हैं। अब जब वो मार्केट बहुत ज्यादा टाइम से नीचे नहीं जा रही ना, इसका मतलब मार्केट ऊपर की साइड जाएगी और बहुत ज्यादा जाएगी। सेम वही बात है, जब एक बार फेल हो गया डाउनफॉल मार्केट का, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार फेल हो गया, ये जो लो बनाया था ना, अगर ये वाला लो इसको ब्रेक कर देता ना, मैं कभी भी बाय नहीं करता। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है?